अगर तुम जेईई मेंस मैथ्स सेक्शन के अंदर 20 to 30 मार्क्स का इंक्रीमेंट चाहते हो, भलाई तुम अभी किसी भी स्टेज पे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और तुम जानते हो कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर मैथ्स सेक्शन के अंदर तुम सही कर लो तो एक बहुत अच्छे परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। अब जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टिप मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी कि भाई जाके जो है रील स्क्रॉल करो। रील स्क्रॉल करने से तुम्हारे जो है 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा क्या भैया मजाक कर रहे हो, तो भाई कोई भी रैंडम रील स्क्रॉल नहीं करना है, बल्कि जो यहाँ पे हमारे चैनल पे जितने शॉर्ट सेक्शन के अंदर तुम्हें वीडियोस दिख रहे हैं ना, एक एक करके सभी को देख लो। लगभग जो है 130 to 140 तुम्हें शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। एवरेज ड्यूरेशन पर एक का जो है 1 से 1.5 मिनट के आसपास है। इनको अगर तुम जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लोगे, तुम्हें सभी के जो है अप्रोचेस क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कई सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, कई सारे मैनिपुलेशंस बताए हैं। तो तुम समझ रहे हो ना कि भाई 130 से 140 टॉप पीवाईक्यूज तुम्हारे यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे, वो भी बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर। 5 घंटे अगर तुम इन्वेस्ट कर दो अच्छे तरीके से, तो आराम से इन रील्स को स्क्रॉल करते हुए बहुत सारी चीजें सीख लोगे। और जो तुम्हारा जेईई मेंस 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे ही जाएंगे जहां पे 12 से 16 नंबर तुम जो है गेन कर सकते हो। तो ये छोटा सा टास्क सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है वेक्टर्स और 3D के मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को जो है कवर कर दिया है, और पक्का इनमें से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट कर दो, 2 पार्ट की यहाँ पे सीरीज है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कम से कम भाई 8 से 12 नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि वेक्टर 3D से हर साल जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज्यादातर शिफ्ट्स में। तो भाई 8 से 12 नंबर यहाँ पे निकल सकते हैं। इवन अगर 4 क्वेश्चन आ गए तो भाई 16 नंबर भी निकाल सकते हो। अगली चीज यहाँ पे जो है कोनिक्स का रिवीजन। तो यहाँ पे देखो मैंने जो है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सभी को जो है 15 से 20 मिनट के अंदर तुम्हारे लिए जो है यहाँ पे रिवाइज करवा दिया है। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलास और प्रॉपर्टीज होती है, रिजल्ट्स, जिसके थ्रू तुम जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, हर एक चीज इसके अंदर बता दी है। तो बस तुरंत जाके जो है इसको यहाँ पे रिवाइज कर लो। मुश्किल से जो है तुम्हें 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे लगेगा, लेकिन क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? 8 से 12 नंबर के तो भाई पूछे ही जाते, उससे ज्यादा ही नंबर के पूछे जाते। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो भाई कुछ जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहेंगे वो अटेम्प्ट कर लोगे, और एक ना एक तो पक्का ही डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है। तो भाई इतना सा टाइम इन्वेस्टमेंट से अगर तुम जो है 4 से 8 नंबर यहाँ पे अपने बढ़ा सकते हो, तो क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो ये चीज जो है जरूर से कर लो। अब ये सारी चीजें कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका कल या परसों में पेपर है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन उसके बाद के जो लेटर शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप साथ ही साथ जो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज के यहाँ पे मैंने पीवाईक्यूज कराए, और सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इनको भी जाके जो है चेक कर लो। सीक्वेंस एंड सीरीज का तो भाई ऐसा है कि आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं हर शिफ्ट के अंदर। ऐसे कोई भी शिफ्ट नहीं होती कि कोई क्वेश्चन पूछा ना जाए। सेम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के लिए रहता है कि यहाँ पे जो है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इवन 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते। तो इसको भी बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। यहाँ पे भी जो है आपके सभी पीवाईक्यूज बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाए। आपकी मतलब लगभग थ्योरी भी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। तो इनको अगर आप देख लेते हो भाई, आराम से जो है आप एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। 3 घंटे का टाइम दोगे, 12 से 16 नंबर तक अपने जो है कंफर्म कर सकते हो। और जिनको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, तो भाई कैलकुलस के जो है टॉप 50 पीवाईक्यूज आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर दी है, डिफरेंशियल कैलकुलस की भी प्लस इंटीग्रल कैलकुलस की भी। ये भी आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी आप कई सारे यहाँ पे अप्रोचेस जो है आपको क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एरिया अंडर द कर्व के तो काफी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको भी डेडिकेटेड वीडियो है। तो इस तरीके से आपका जो है कैलकुलस पार्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम इन्वेस्ट कितना करना है? लगभग 4 घंटे, 24 से 28 नंबर तक जो है आप गेन कर सकते हो कैलकुलस सेक्शन के थ्रू। तो इसको भी जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बाकी सभी को जो है ऑल द बेस्ट। लास्ट मिनट की कुछ टिप्स यहाँ पे देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, बिल्कुल भी पेपर में पैनिक मत होइएगा। जैसे भी लेवल के क्वेश्चन से हमें डील करना है। कभी मान लो आपको ऐसा हुआ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे के पूरे जो 25 क्वेश्चन है वो सभी डिफिकल्ट रहेंगे। यार ये मिक्स होके आता है पेपर, हो सकता है 4th, 5th, 6th, 7th सभी आपके लाइन से यहाँ पे बन जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी होप मत खोना। 1-2 क्वेश्चन यार अगर नहीं बन रहे तो इससे ये नहीं डिसाइड हो जाता कि पेपर सही में डिफिकल्ट आया है। आगे के क्वेश्चंस पहले एक बार देख तो लो। और हमेशा याद रखो कि हमें जो है ना यहाँ पे 8 से 12 क्वेश्चन भी अगर भाई मैथ्स के अंदर अपन सही कर लेते, डिसेंट परसेंटाइल तक पहुंच सकते। और अगर भाई 15 के ऊपर कर दिए फिर तो मजा ही आ जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आपको एक रफ माइंड मैप बना लेना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है 20 से 30 सेकंड भी, तो यार ठीक है ना, आपको कम से कम एक अप्रोच क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है। लेट्स से कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पूछे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन के बाद एक और कुछ चीज यहाँ पे डाल दी, एक और कॉन्सेप्ट की उसके अंदर लैम्डा और म्यू कुछ आपकी वैल्यूज निकाली और फिर कुछ कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं अभी अटेम्प्ट करूं, बाद में अटेम्प्ट करूं, ये अप्रोच जो है दिमाग में यहाँ पे बिल्ड करते जाना। और टफ चैप्टर या फिर लेंथी प्रॉब्लम्स को लेकर बिल्कुल भी बायस मत होना। मैं कई बार ऐसे वीडियोस लाया हूं जिसमें मैंने बोला है भाई क्वेश्चन इतना बड़ा सा दिख रहा है, पता चलता है उसका सॉल्यूशन 10 से 15 सेकंड का रहता है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए, तो ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टूडेंट्स को लगता है यार बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, पता चल रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पे क्वेश्चन आ जा रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों छोड़ के आना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें नहीं छोड़ना है। हो सकता है चैप्टर टफ हो लेकिन उसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन इजी पूछ लिया जाए, तो ये चीज याद रखिएगा। एंड टाइम हमेशा जो है राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में हमें इन्वेस्ट करना है। वही मैं जो चीज कह रहा हूँ ना कि 20 से 30 सेकंड का जो अपन यहाँ पे माइंड मैप बनाएंगे तो उसके थ्रू अपन को पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। नहीं तो पता चला किसी क्वेश्चन में हमने जो है 5 से 6 मिनट इन्वेस्ट भी कर दिया और उसको छोड़ के आ रहे, तो फिर बहुत दुख होता है। इसलिए ये 20 से 30 सेकंड इन्वेस्ट करना हर एक क्वेश्चन में हमारे लिए ज्यादा बेटर अप्रोच है। चलो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से जो है आपको हेल्प मिलेगी। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पेपर देके आना और फोड़ के आओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।